हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट निकलकर आप सभी के लिए आ चुकी है। जी हाँ, हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है और बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जी हाँ, अब एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, स्टे लगा दिया गया है एग्ज़ाम में। क्या अपडेट है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वन बाय वन। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर आ चुका है। ये पूरा जो ऑर्डर है आपका 17 पेजेस का है। तो यहाँ पर आपके काम की जो चीज़ है वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ और ये जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्टली हम वहाँ पर चलते हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी आपको लास्ट में। ठीक है, ये जो लास्ट पेज आपको दिखेगा यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एग्ज़ाम में आपका स्टे लगा दिया गया है। ये देखिए लास्ट 17th पेज पे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हैं। Government is directed to take final decision to grant of 5 marks for each year of employment and maximum 25 marks to the guest teacher। अब देखिए, ये गेस्ट टीचर का मामला है। ठीक है, और गेस्ट टीचर के इसी मामले की वजह से टीआरई 3 में स्टे लगा दिया गया है। अब ये गेस्ट टीचर का क्या मामला है, हम अभी इसको डिटेल में जानते हैं। गेस्ट टीचर एज गिवन टू बी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स विद इन 1 मंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो गेस्ट टीचर हैं इनके लिए बहुत ही बड़ी एक अपडेट है। इन्हें एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। जो गेस्ट टीचर अगर कहीं भी 1 साल तक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 5 एक्स्ट्रा मार्क उनके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर गेस्ट टीचर ने 5 साल तक कहीं पढ़ाया है तो 25 मार्क्स मैक्सिमम उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो गेस्ट टीचर हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये जो डिसीजन लिया गया है ना फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो पूरा 17 पेजेस का है, इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में भी एक बार ये केस हुआ था और वहाँ पर भी ये रूल लागू किया गया था। तो इस वजह से और बहुत सारे गेस्ट टीचर का कहना भी यही था। तो फाइनली अब गेस्ट टीचर के लिए तो ये अपडेट है कि उनको अब शिक्षक भर्ती में अगर 1 साल तक वो गेस्ट टीचर रहे हैं कहीं तो 5 मार्क्स उनको फ्री के दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो मैक्सिमम 5 साल तक गेस्ट टीचर रह चुके हैं तो उनको 25 मार्क्स गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है, बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐड होकर के मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन इस वजह से क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/24 डेटेड 7/2/24 इज हेयर बाई स्टेड। यानी कि ये जो 22/24 है ना, ये आपका टीआरई 3 है। ठीक है, ये जो टीआरई 3 आपका आया था 7 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन, अब उस पर यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है। यानी कि अब आपका पेपर नहीं होने वाला है टीआरई 3 का। ठीक है, कब नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, अब वो 20 जून से नहीं होने वाला। अब कब होगा या नहीं होगा, अब ये सरकार को ही पता होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फाइनली ये अपडेट है अभी कि स्टे लगा दिया गया है आपके एग्ज़ाम में। आप जानते ही हैं, पहले पेपर हो गया था, उसके बाद लीक हुआ, लीक होने की वजह से पोस्टपोन हुआ और अब जो है पटना हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है और इसको अब मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी हैं उनका ये डेट वगैरह नेम आप देख सकते हैं, अंजनी कुमार शारन। ठीक है, ये है और ये पूरा 17 पेजेस का है। तो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ये देखिए, इसी में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और दी हुई हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने अगर 1 साल तक पढ़ाया है तो उनको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के एग्जाम में, जो गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती होगी। और अगर मैक्सिमम उन्होंने 5 साल तक पढ़ाया है तो फिर 25 मार्क्स उनको क्या होगा, वेटेज होगा, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसी तरीके से जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा है उनको मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। लेकिन आपका जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है ना, वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हुई थी। अब होगा क्या, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब होगा ये फ्रेंड्स, जो आपका नोटिफिकेशन एक बार आया था ना 22/24 करके, अब वो आपका दोबारा से रिलीज़ होगा जब आपका ये लोग एग्ज़ाम करवाना चाहेंगे तब। और वहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाएगी गेस्ट टीचर को लेकर के कि गेस्ट टीचर अगर 1 साल तक पढ़ाए हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये लाइन ऐड होकर के आपका नया नोटिफिकेशन निकलेगा। और वो कब निकलेगा फ्रेंड्स, अब ये किसी को भी नहीं पता है। हम लोग तो सोच रहे थे कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन थी 10 से 12 जून के बीच में होगा, फिर हुआ कि 20 जून के बाद हो जाएगा। और कल की इन्फॉर्मेशन भी आपने देखी थी कि 20 से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा और जून में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा 2nd वीक में।
लेकिन अभी पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है TRE 3 के एग्ज़ाम में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। BPSC TRE में बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कितना पेपर लीक वाला मामला चलता है, चीटिंग होती है, ये सब आप देखते ही हैं। हाँ, बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं हुआ था TRE 3 में, ठीक है। और अब तो खैर एग्जामिनेशन डेट ही आपकी यहाँ पर कुछ अता पता ही नहीं है, स्टे लग गया है। और आप जानते हैं जब स्टे लगता है तो वो फिर कब हटेगा, कब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना फ्रेंड्स, आपको बता दी जाएगी। और अभी अभी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग जो हैं अवेयर रहें कि एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होने वाला है। और अगर मैं एस्टेट एग्ज़ाम की बात करूं तो देखिए, जो एस्टेट का एग्ज़ाम है ना, उसकी एग्जामिनेशन डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एस्टेट का एग्ज़ाम आपका एज इट इज़ उसी डेट पर होगा जिस डेट पर तय है। तो एस्टेट वाले अपनी प्रिपरेशन करते रहें। एस्टेट एग्ज़ाम में इस स्टे का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। वो अलग मैटर है, एस्टेट अलग है, वो अलग है, क्योंकि एस्टेट तो आपका जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना, जैसे CTET होता है, वो तो होगा ही, उसकी एग्जामिनेशन डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका TRE 3 है, एस्टेट के बाद जो आप देते हैं शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट, उसमें यहाँ पर स्टे लग चुका है और पूरा मामला गेस्ट टीचर का फंसा हुआ है, इसीलिए ये स्टे अभी आपका लगा दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी, तो मैं ऐसे ही ट्विटर पर चेक कर रही थी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी इन्होंने देना चाहिए, क्योंकि ये गेस्ट टीचर के बारे में अगर इतना सोच रहे हैं तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ है TRE 2 का, वो भी दीजिए। इसको लेकर भी अपडेट आई हुई है और स्टूडेंट्स द्वारा ट्विटर पर लगातार मांग की जा रही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल तो यही अपडेट है कि आपका TRE 3 पे जो है स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, वो जो नोटिफिकेशन था वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार दिखा दूंगी। जो पुराना नोटिफिकेशन था वहाँ पर अब एक और लाइन ऐड होकर के आ जाएगी, गेस्ट टीचर को ये रिलैक्सेशन जो मिल रहा है इसको लेकर, ठीक है। तो अभी के लिए यही अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप जानते ही हम CTET की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और CTET की क्लासेस डेली इवनिंग 6 बजे होती हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा CTET की क्लास के लिए भी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट आएगी उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।